हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं हूँ फाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम एक एडवांस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स वन इज़ ऑल्सो द पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट्स इज इनहेरिटेंस। ना सिर्फ इनहेरिटेंस को थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली जानेंगे और साथ ही साथ हम सुपर कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को भी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में समझेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, उस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे। वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप विद ईज़ इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त आपको मालूमात मिले और साथ ही साथ नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो REPL.ID पर मैं ऑनलाइन स्विफ्ट ID पर मौजूद हूँ। आप यही कोड अपने ऑफलाइन मशीन एक्स कोड पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हम एज़ यूजुअल डिफरेंट सेशन पे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। तो रियल लाइफ से अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से डिफ़ॉल्ट तौर पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर, सिल्की हेयर और इसी तरह से स्किन कलर, ये इनहेरिटेड है जो पेरेंट्स से हमें मिलता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया गया बाय यूजिंग वर्ड इनहेरिटेंस। ये किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से एक क्लास के तमाम फीचर दूसरी क्लास में चले जाते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये हमें कोड करने के बाद समझ में आएगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले एक मीनिंगफुल कोड को यहाँ पर हम करते हैं। तो मैं जूम करता हूँ और उसके बाद एक क्लास बनाता हूँ पॉइंट के नाम से। उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट किया। लेट y सिमिलरली शुड बी इंटीजर एंड आफ्टर दैट हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के हवाले से भी हमारी बात हो चुकी है, प्रीवियसली सेशंस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं अगर आपको इनहेरिटेंस के हवाले से नहीं पता है तो। उसके बाद हमने बॉडी बनाई, सेल्फ के ज़रिए से हम गेट करते हैं और इसी तरह से सेल्फ डॉट y इक्वल टू y से हमने इसे डिफाइन कर दिया। तो पहली क्लास के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वक्त पॉइंट की दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, यानी मैंने इनहेरिट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया ताकि मैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसकी वैल्यूज़ डिफाइन कर सकूं। बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब एक दूसरी क्लास बनाता हूं मैं। दूसरी क्लास के लिए हमने लिखा क्लास और इसका नाम रख दिया मैंने नेम्ड पॉइंट। आप कुछ भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि हमारे पास दो क्लास है, एक पॉइंट है, एक नेम पॉइंट है। अगर मैं चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम इस क्लास के अंदर भी आ जाएं, तो मुझे यहाँ पर इस क्लास को यानी इस क्लास को इस क्लास से इनहेरिट करना होगा। तो इनहेरिट करने के लिए यहाँ पर कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उस क्लास का नाम लिख दोगे जिससे आप इनहेरिट करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मैं इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए इस क्लास में मौजूद तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि इनहेरिट होने की वजह से वो तमाम चीज़ें इसमें एक्सेस हो चुकी हैं। लिहाजा अब मैं नेम्ड पॉइंट के लिए अपनी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करने लगा हूँ जो इस क्लास से बिलोंग करेंगी। ऑल्दो ना सिर्फ नेम पॉइंट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो इसका पार्ट है, बल्कि साथ ही साथ पॉइंट क्लास में जितनी चीज़ें हैं वो भी इसमें इनहेरिट के ज़रिए से पॉसिबली आ चुकी हैं। लिहाजा इसमें आने के बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग नलेबल क्वेश्चन मार्क, यानी नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है ये। उसके बाद मैंने अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है इसके लिए, और साथ ही साथ अगर मैं नेम्ड पॉइंट को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे ऊपर वाली चीज़ें भी इसके अंदर कॉल करनी होगी। अभी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमें समझ में आएंगी। तो मैंने कहा x इंटीजर कॉमा सिमिलरली y कॉलन इंटीजर कॉमा लेबल स्ट्रिंग नलेबल, दैट्स वन। और उसके बाद मैंने इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी बनाई और कहा मैंने सेल्फ डॉट लेबल इक्वल टू दैट्स लेबल। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस क्लास को यूज़ करूँ तो जाहिर सी बात है इस क्लास को यूज़ करते हुए मैं लेबल को भी एक्सेस कर सकता हूँ और साथ ही साथ इन x और y को भी। लिहाजा x और y को कॉल करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर में जो कि नेम पॉइंट का है मुझे सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं लिखूँगा सुपर डॉट इनिट x कॉलन x y कॉलन y। तो इससे ये जाहिर हुआ कि सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने सब क्लास में रहते हुए अपने पेरेंट क्लास की चीज़ों को कॉल कर सकें उसके कंस्ट्रक्टर में।
जिसके ज़रिए से अगर मैं नेम पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैं x और y को भी एक्सेस कर सकता हूँ और साथ ही साथ लेबल को भी कर सकता हूँ। यही सुपर कीवर्ड की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ दी वर्किंग है। लिहाजा दोनों क्लास हो चुकी है। इसी तरह से आप कोई फर्दर तीसरी क्लास बनाना चाहते हैं तो उसको आप नेम पॉइंट से कर सकते हैं, नेम पॉइंट से, एंड सो ऑन। डिफरेंट क्लासेस बनाते हुए आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अपने कोड पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लिहाजा दोनों क्लासेस बन चुकी हैं। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसमें x और y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो मैं नेम्ड पॉइंट के अंदर रहते हुए एक फंक्शन बना लेता हूं। तो फंक्शन बनाने के लिए func लिखा मैंने, abc फंक्शन का नाम रख लिया और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई। आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने // के साथ x लिखा और स्पेस देकर हमने / के साथ y भी लिख दिया, यानी मैं x और y की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ें लिख दी। बॉडी से बाहर आएंगे, जूम करते हैं और अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ नेम पॉइंट का, जिसके ज़रिए से मैं abc मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा let p, दैट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा नेम पॉइंट, क्योंकि मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और अब मैं उन पैरामीटर्स की वैल्यू बताऊंगा जिसके लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। तो नेम पॉइंट के अंदर 3 वैल्यूज़ बताई गई हैं और कंस्ट्रक्टर बनाने की वजह यही होती है कि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं। तो मैंने x की वैल्यू जो कि इंटीजर है मैंने बता दी 10 और उसके बाद मैंने इसे सेपरेट किया। y की वैल्यू बता दी मैंने 45 एंड सिमिलरली थर्ड वन इज़ द लेबल विच विल बी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया फहद हुसैन CS, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन चुका है। अब मैंने p.abc मेथड को कॉल कर लिया और अब होना ये चाहिए कि जब मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो ये दोनों वैल्यू abc की यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए। वाज़ेह रहे इस वक्त x एंड y हमारे पास एक सेपरेट क्लास पॉइंट पर मौजूद है जिसको इनहेरिट करते हुए हम नेम पॉइंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं और सुपर कीवर्ड के इस्तेमाल करने की वजह यह है ताकि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को जो कि पॉइंट पर मौजूद हैं इनहेरिटेंस की वजह से साथ ही साथ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेसिबल बना सकूं। लिहाजा लेट्स सी रन द कोड एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि 10 एंड 45 दोनों वैल्यूज़ हमारे इस मेथड के ज़रिए से यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से हमने इस छोटे से सेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझा कि इनहेरिटेंस थ्योरेटिकली क्या है, स्विफ्ट में इनहेरिटेंस किस तरह से पॉसिबल है और साथ ही साथ हमने सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट देखा कि अपनी सब क्लास से पेरेंट क्लास को हम किस तरह से इनहेरिट करते हुए यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अब हम फर्दर अगर इन फ्यूचर किसी लॉजिकल वे में या iOS के अंदर प्रोजेक्ट बेस इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बिल्कुल इन्हीं लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए और सुपर कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल लेवल पर इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। लिहाजा अगर मैं एक और क्लास बनाना चाहता हूं तो मुझे अब इस नेम पॉइंट को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि नेम पॉइंट के अंदर इस वक्त पॉइंट की चीज़ें भी मौजूद हैं और साथ ही साथ इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं मैं उसे भी एक्सेस कर पाऊँगा। तो लिहाजा मुमकिन है एंड होपफुली ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा मैं इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये तमाम कोड मैं अपने ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, फ्रीली डाउनलोड करके आप यूज़ कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।